हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 लेकर के आया हूं। आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न को बना करके। माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि 2 केजी सेव, तो 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी का 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या माने हुए हैं? y। दोनों का मिलाकर के टोटल रुपया है 160। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। इसको हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया। अब फिर कह रहा है कि पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेव, यानी 1 केजी सेव 100 रुपए का है, तो 4 केजी सेव कितने का हो जाएगा? 4x का, प्लस 2 केजी अंगूर है, तो 1 केजी अंगूर y रुपए का, तो 2 केजी 2y रुपए का। टोटल पैसा कितना हो जा रहा है? 300 रुपया हो जा रहा है। ये हमारा ये 300 हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 है ना। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, 2 इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 150, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हमने इसको बीजगणितीय रूप में क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। अब इसको हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम पहले समीकरण को लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम x y का कम से कम 2 मान लेंगे, x और y। तो पहले हम समीकरण को लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 प्लस 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं ये कि x का मान लेते जाएगा, y का मान निकलते जाएगा, तो x का मान हम ले लेते हैं 20, नहीं x का मान थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 40 कर लीजिए, तो y का मान क्या होगा? 160 माइनस 2 गुने 40, 160 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा? 80, यानी x का मान 40 तो y का मान 80। ठीक है, x का मान 40 तो y का मान 80। अब x का मान हम ले लेते हैं 60, तो y का मान क्या हो जाएगा? 160 माइनस 2 गुने 60, यानी 160 माइनस 120, यानी कितना हो जाएगा? 40। तो यानी x का मान हमारा 60 होगा, तो y का मान 40 होगा। ओके, अब हम दूसरे समीकरण 2x प्लस वाई के लिए भी एक बॉक्स ले लेते हैं, बराबर 150 है ना। इसमें भी x y का 2 मान कम से कम हम लेंगे, एक x और y। अब हम समीकरण को लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा है 150, तो y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x। x का मान लेते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा, तो x का मान हम फिर ले लेते हैं यहाँ पे 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 माइनस 2 गुने 40, यानी 150 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 70, यानी x बराबर 40 तो y बराबर 70। अब हम x बराबर फिर ले लेते हैं 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 150 माइनस 2 गुने 60, यानी 150 घटाओ 120, यानी हमारा हो जाएगा 30। x हमारा 60 होगा तो y का मान 30 होगा। अब आइए हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए एक लंबवत रेखा खींचेंगे जो y का मान देगा, y अक्ष को निरूपित करेगा, और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो x अक्ष को निरूपित करेगा। जहां पे दोनों कटता है वो मूल बिंदु होता है,
जिसको 0 से निरूपित करते हैं, किसको निरूपित करते हैं? 0 से। मूल बिंदु के दाएं प्लस होता है, बाएं माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। अब हम 10-20 का डाटा लेके चलते हैं। चाहे 20 का लेके चलिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इधर लीजिए, -20, -40, -60, -80, -100, है ना। अब इधर चलिए, 20, 40, 60, 80, 100, है ना। यहां लेंगे -20, -40, -60, -80, -100, -120। अब पहले समीकरण के लिए x का मान 40 है, y का मान 80 है। तो x का मान 40, y का मान 80, दोनों को बढ़ाइए, दोनों यहाँ आगे कट रहा है, तो x का मान पहले लिखेंगे और y का मान बाद में लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? 60, 40, तो 60 हमारा यहाँ है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, अब 40 को इससे बढ़ाएंगे, यहाँ आगे कट रहा है, तो पहले x का मान, उसके बाद y का मान। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। मिला दिया। अब ये जो है हमारा, अब यहां समीकरण का नाम दे देंगे। समीकरण क्या है? 2x + y = 60। 2x + y = 60, 160। ये हमारा समीकरण है। अब इस समीकरण के लिए हम आलेख खींचेंगे, तो x का मान 40, y का मान 70। तो 40 है और यहाँ 70, यानी 60 और 80 के बीच में होगा, तो यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 40 और 70। ठीक है। अब देखिए 60, 30 है, तो यहाँ 60 लेंगे, यहाँ दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ 30 होगा, यानी यहाँ 60 और यहाँ 30। अब हम इसको खींचेंगे ऐसे, मान के चलिए थोड़ा सा बिंदु हमारा ऐसे खसक गया। ठीक है, तो इसको जो है हम इस समीकरण का नाम लिख देंगे। इस समीकरण का नाम क्या है? तो है 2x + y = 150। इस तरह से देखिएगा, तो हमने इसको बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया, और अब कह रहा है ज्यामितीय रूप में, तो ज्यामितीय रूप में भी हमने यहाँ पे निरूपित कर दिया। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक